अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 20। जनक आदि राजाओं ने भी आसक्ति रहित कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। जय श्री कृष्णा डिवोरीज। देखिए भगवान जी ने इसमें उदाहरण दिया है, क्योंकि कई बार होता है ना, हम मानने को भी तैयार नहीं होते कि भाई ये कैसे हो सकता है कि कर्म करो, फल की इच्छा का भी त्याग कर दो, अटैचमेंट्स भी छोड़ दो। भाई ये हो चुका है। तो भगवान ने जनक जी का उदाहरण दिया है। जी जो जनक जी महाराज थे, माता सीता के पिताजी, देखिए वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थे। उनको वैदेह राज भी कहा जाता था, इसलिए सीता माता का एक नाम वैदेही भी पड़ा, क्योंकि वो शरीर के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ चुके थे। देखिए वो तो राजा थे। हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अब ये बताइए, एक राजा का काम ज़्यादा होगा या मेरा और आपका काम ज़्यादा है? कितनी ड्यूटीज़ होती हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सब कुछ करते थे, लेकिन वो आसक्ति रहित कर्म करना जो भगवान इस अध्याय में सिखा रहे हैं कि अटैचमेंट मत पालो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप ड्यूटी है, ड्यूटी की तरह करो उसको। वो ये एक्चुअली कर रहे थे, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा राज चलाते चलाते भी परम सिद्धि को, यानी कि भगवान के धाम को, भगवत प्रेम को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। 12 महाजनों में आते हैं जनक जी महाराज। 12 महाजन मतलब भगवान जी के टॉप मोस्ट 12 भक्त जो हैं, उसमें जनक जी महाराज आ गए। इतने बड़े राजा हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट सीक्रेट क्या है कि आपको अटैचमेंट से ऊपर उठ के कार्य करना है। काम करने हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं पालनी है क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, बट बिकॉज उन्हें बचपन से सीखी होती है, बाद में वो आसान हो जाती है। ठीक है। वैसे ही अगर एज ए होल सोसाइटी हम बचपन से ये बातें बच्चों को सिखाएंगे। जैसे आप ये श्लोक आप समझ रहे हो, मान लीजिए आप फादर हो, तो आपका बेटा हो गया 5 साल का है, कोई बात नहीं, उसको रीडिंग करवाओ। कम से कम उसको पता चलेगा भगवान ने भगवद गीता में कहा क्या है। उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, थोड़ा आदत डालो। और इसकी शुरुआत स्कूल में ही हो जानी चाहिए जब बच्चे छोटे हैं। तो उससे क्या होता है कि इनफैक्ट आइडली तो इसकी शुरुआत जब लेडी प्रेग्नेंट हो रही है, अगर उसी समय पर वो भगवान के श्लोकों को रीडिंग करेगी, समझने की कोशिश करेगी, तो देखिए कैसे अभिमन्यु तो चक्रव्यूह की ट्रेनिंग कहाँ लेके आया था, चक्रव्यूह में घुसने की, है ना, माँ की कोख के अंदर ही। वहीं से शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए वैदिक सिस्टम में वो वाले टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो पहले से ही अगर मदर्स ये सब सुनेंगी ध्यान से, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में आएगा। और उसके बाद फादर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन दे, थोड़ी जितना भी उनको समझ आए। और साथ में बच्चों को वैसा जैसे स्कूल से ही शुरू हो जाता है ना, कंपटीशन, तुम्हें इतने नंबर लेने ही हैं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस से हम प्रेरित करने की कोशिश करते हैं बच्चों को, मोटिवेट, कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे, तुम ये हो जाए, वहीं से हम ना फलों में डाल देते हैं उनको। जबकि अगर हम उनको ट्रेनिंग ऐसी देंगे कि बेटा आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना, एंड यू नीड टू लर्न, स्ट्रेस फ्री हो गया आपने पढ़ना है, इन्जॉय द जर्नी। ये स्टार्टिंग से ही ये सिद्धांत अगर हम सिखाएंगे तो जिसने बचपन से सीखा होगा उसके लिए रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। अभी हो सकता है हमारे में व्यूअर में से कोई अगर 60 ईयर्स का हो, अब उसने लाइफ लॉन्ग अगर प्रैक्टिस ही फल की इच्छा से काम करना किया है, ऑफकोर्स उसको ये मुश्किल भी लगेगा, बट फिर भी ये डूएबल है। भगवान ने क्या कहा, तुम भी लोकहित का ध्यान में रखते हुए कैसे करो, सारे अपने कार्य करो। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, मुझे ये अटैचमेंट नहीं बनानी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये सोचना है कि सबका साथ, सबका विकास, मेरे कर्मों से कैसे किसी और का भला हो सके, है ना, मेरे भगवान मुझसे कैसे प्रसन्न हो सके। ये सिद्धांत पे हमारे कर्म होने चाहिए। जैसे आपने ये करना शुरू कर दिया, आप ये पाएंगे लोगों को नींद नहीं आती है, सोने के लिए गोलियां खानी पड़ती है, इतना स्ट्रेस हो जाता है। आप ये पाएंगे आपकी लाइफ इतनी पीसफुल और हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ते हो, सिंक्रोनाइज होती है आपकी सोच। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ये है कि आपके माध्यम से बस भला होना चाहिए। और जब आपकी सोच में स्वार्थ खत्म हो गया और आप निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हो, तो आप ये पाएंगे किसी और का फ़ायदा बाद में होगा भाई। आप ज़्यादा खुश रहोगे, पीसफुल रहोगे,
और यही तो आप चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जय।